ट्रम्पवा से पूछो ना, रोज ट्रम्पवा तो तुम्हारा मित्र है, उसी से पूछो कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मान लो हम झूठ बोल रहे हैं, मान लिया कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ट्रम्प से एक बार पूछ देते कि ट्रम्प ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, हमने तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ा है, हमने तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया नहीं है, ऐसा तुम कहकर हमारे देश को लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो। है हिम्मत तो पूछ दे मोदी जी। मोदी जी एकदम, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प उनका मित्र कह रहा है, उनका ही मित्र, जिसको बार बार कहते कि माय डियर मित्र, माय डियर फ्रेंड, उनका मित्र कह रहा है। किसकी सैलरी, बेरोजगारी इतने चरम पर पहुंच गई है आज भारतवर्ष में कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार के लिए रोज लाठी डंडे खा रहा है, रोज पीटा जा रहा है। आप यही दिल्ली में रहते हैं, जाकर देख लीजिए जंतर मंतर पे, रोज नौजवान यहाँ अपनी आवाज उठा रहा है, बुलंद कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन है, कौन सुनने वाला है। आप कह रहे हो कि सैलरी बढ़ रही है, कौन सी, मतलब सारे चीजों को ठेके पे दे दिया आपने, सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अडानी अंबानी को सुपुर्द कर दिया इस देश को, और कह रहे हो कि और उनके यहाँ 10,000 5,000 पर नौकरी करने के लिए ये नौजवान आज का विवश है, सरकारी नौकरियां नहीं रह गई थी। क्या वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर डोनाल्ड ट्रम्प का ही दबदबा चलेगा देश भर में, दुनिया भर में, जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी उन्होंने कब्जा कर लिया, अब तो लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प का ही सिक्का चलेगा दुनिया भर में। देखिए एक चीज बता दें, अमेरिका हमेशा एक दूसरे देश को लड़ाकर अपनी गोटी हमेशा सेट करता रहा है, और अमेरिका का पूरे देश पर जो सिक्का चलेगा, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका का सिक्का उस दिन कहाँ था। अमेरिका ने तो इंदिरा गांधी को भी आंख दिखलाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने आंख में आंख डालते हुए कहा कि आंख निकाल ली जाएगी, आंख निकाल ली जाएगी अगर भारत की तरफ कोई देखेगा तो। और स्वतः, चूंकि वह आत्मबल आपके अंदर होना चाहिए निर्णय लेने का, आप तो बिल्ली की तरह मिनमिना रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ आप कि वह आत्मबल कब कैसे पैदा होगा। वो आत्मबल आपकी इच्छा शक्ति से पैदा होता है, आपके कर्म से पैदा होता है, और आपकी सारी गोपनीयता को तो ट्रंप जानता है कि कितने बड़े आप कायर व्यक्ति हो। तो आपको तो जब जब मौका मिलेगा नस दबा दे रहा है, नस दबा दे रहा है। इंदिरा गांधी को क्यों नहीं उसने, जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी को क्यों नहीं उसने दबाया। अरे छोड़ो यार मनमोहन सिंह को, 10 बरस मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति इस देश का नेतृत्व उन्होंने किया, उनको नहीं कर पाए। लेकिन आज मोदी को ही बार बार, तो कहीं ना कहीं कमियां अपने में हैं। नहीं तो भारतवर्ष किसी के आगे झुकने वाला देश है। तो कार है मोदी जी, आप कह रहे हैं मोदी जी एकदम, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प उनका मित्र कह रहा है, उनका ही मित्र, जिसको बार बार कहते हैं कि माय डियर मित्र, माय डियर फ्रेंड, उनका मित्र कह रहा है। तो भारत की विदेश नीति क्या यहाँ पर कारगर साबित नहीं हो रही? भारत की विदेश नीति एकदम नील हो चुकी है। इनके राज्य में विदेश नीति एकदम नील है। इनके राज्य में, अच्छा नीति, जो शब्द आपने प्रयोग किया कि नीति, क्या भाजपा के शासन में आपको लगता है कि कहीं नीति भी रह गई है? इनके पास कोई नीति है, कोई विजन है? आपको दिख रहा है सिर्फ एक विजन पर ये सरकार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एक विजन है हिंदू मुस्लिम, और दूसरा विजन है कि भारतवर्ष के संवैधानिक संस्थाओं पर ये कब्जा करके सिर्फ सरकार चला रहे हैं। नहीं तो इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके पास ये एक चीज बताइए कि आप अर्थशास्त्र, आज के डेट में इनके पास कोई अर्थशास्त्री ऐसा है जो कि भारत का रुपया रोज निरंतर जमीन में धंसता जा रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। 90 रुपए से ऊपर हो गया डॉलर, कोई बोलता नहीं है। अच्छा तर्क भी देंगे, अगर इस मुद्दे पर पूछ लिया जाए भाजपा वालों से, तो कहेंगे कि रुपया कि वो डॉलर बढ़ रहा है, रुपए की कीमत नहीं घट रही है। बाहर इनका अनोखा ज्ञान। तो इस तरह सैलरी भी तो बढ़ रही है, मान लीजिए ना लोगों की। अच्छा किसकी सैलरी, बेरोजगारी इतने चरम पर पहुंच गई है आज भारतवर्ष में कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार के लिए रोज लाठी डंडे खा रहा है, रोज पीटा जा रहा है। आप यही दिल्ली में रहते हैं, जाकर देख लीजिए जंतर मंतर पे, रोज नौजवान यहाँ अपनी आवाज उठा रहा है, बुलंद कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन है, कौन सुनने वाला है।
आप कह रहे हो कि सैलरी बढ़ रही है, कौन सी, मतलब सारे चीजों को ठेके पे दे दिया आपने, सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अडानी अंबानी को सुपुर्द कर दिया इस देश को, और कह रहे हो कि और उनके यहाँ 10,000 5,000 पर नौकरी करने के लिए ये नौजवान आज का विवश है, सरकारी नौकरियां नहीं रह गई देश में। पक्ष कह रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है ट्रम्प के मुद्दे पर। देखिए एक चीज बता दें, सत्ता पक्ष, अच्छा सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, अरे ट्रम्पवा से पूछो ना, रोज ट्रम्पवा तो तुम्हारा मित्र है, उसी से पूछो कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मान लो हम झूठ बोल रहे हैं, मान लिया कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ट्रम्प से एक बार पूछ देते कि ट्रम्प ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, हमने तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ा है, हमने तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया नहीं है, ऐसा तुम कहकर हमारे देश को लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो, है हिम्मत तो पूछ दें मोदी जी। तो राहुल गांधी भी कहते ना मोदी सरेंडर। अच्छा मोदी एक बार नरेंद्र सरेंडर है ही, नरेंद्र सरेंडर है ही, राहुल गांधी जी गलत नहीं कहते हैं, राहुल गांधी जी दूरदर्शी नेता हैं, वो देख लिए हैं। अच्छा ये एक चीज जान लीजिए, सत्ता आज है, मोदी अपने को चाहे जितना भी वो 56 इंची दिखला ले, मोदी का इतिहास जब इस देश, डंका बजरा उपाध्याय जी, एक चीज जान लीजिए मान्यवर पत्रकार महोदय, एक चीज जान लीजिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना भारत के प्रधानमंत्री का, तो भारत के प्रधानमंत्रियों में कायर प्रधानमंत्री कौन था, उसमें नाम आएगा नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का कायर और डरपोक और बेईमान प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में इस व्यक्ति का नाम है। वो बब्बर शेर, कायर आप लोग हैं। ये बब्बर शेर जानते हैं किसके लिए हैं? वो अनहर भक्तों के लिए हैं, जो अनहर भक्तवा घूमते हैं उनके लिए बस बब्बर शेर हैं। अगर बब्बर शेर होते, बब्बर शेर किसको कहते हैं? जो अपने देश की इज्जत को समझे, जो अपने देश के बहन बेटियों की इज्जत को समझे, मतलब बब्बर शेर यही है कि तुम्हारे दल के सांसद विधायक रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हीं को बचाकर तुम बब्बर शेर बन रहे हो। समाज में क्या संदेश देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? और दुर्भाग्य इस देश का, आपको क्या बताएं कि आज संघ और भाजपा की जो सरकार है, हमारे देश की जितनी किरकिरी अंतरराष्ट्रीय पटल पे हुई है, आज तक भारतवर्ष की मर्यादा इतनी धूल दूषित कभी नहीं हुई थी।